हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे बड़े माता-पिता को चरण स्पर्श और मेरे छोटे भाई-बहनों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार। दोस्तों ना मैं महालक्ष्मी का दिन था और इधर मैं पूजा के लिए ठेठरा बना रही थी और मैंने कुछ बनाई पूड़ियाँ जिसे अठवाई बोला जाता है और मैं जो ठेठरा निकाल रही थी बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसी दिन ठेठरा बना ही जाते हैं। कभी बनाओ या ना बनाओ पर इस दिन तो कंपल्सरी ही होता है पूजा करने के लिए। तो मैं बना रही थी ठेठरा और सब मम्मी तैयार हो रही थी तो मैं भी जल्दी जल्दी में तैयार नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही बैठी हुई थी और मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि हमारी छोटी बेटी है ना, उसे बुखार था तो परेशान करने लगती है मुझे और मम्मी ने पूजा कर ली है। इसके बाद मैं आई हूँ पूजा करने के लिए और तो इधर हाथी राजा पे मैंने जलाई जोत और ज्योति जलाई है मैंने और ज्योति जला के फिर मैंने होम लगाया। होम जल रहा है, दिख रहा है ना, तो होम लगाया और घी और गुड़ का, शक्कर का, होम शक्कर रखी इसमें होम लगाया मैंने और जलाई अगरबत्ती और मैंने की धूप बत्ती लगा के और मैंने की गजराजा से बहुत सारी विनतियाँ। मैं अक्सर ये बोला करती हूँ कि हे प्रभु सुखी रहे संसार सारा, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाखा हम सबकी प्रभु पूरी होए, विद्या बुद्धि तेज बंद सबके भीतर होए, दूध दही धन पोत से वंचित बचे न कोई। हे प्रभु इस जग का कल्याण करो, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस जग में हर जीव जंतु का, हर छोटे से छोटे जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतु सभी का कल्याण करो प्रभु, सभी को तारो और सभी को भवसागर से पार करो। हे प्रभु सब हैं, सब की नैया पार सो अपनी नैया पार। तो मैं हमेशा किसी भी मंदिर या फिर गुरुद्वारा गिरजा कहीं भी किसी भी स्थान पर जाऊं या किसी भी आराध्य देवता से मैं प्रार्थना करूं, प्रेयर करूं तो हमेशा मेरे गिने चुने यही वर्ड हैं और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलती, मैं यही बोलती हूँ। तो बस फिर मैं करने लगी हूँ पूजा और पूजा करने के बाद पूजा करने लगी हूँ और हमेशा मुझे ऐसा बोलते हुए बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से। और फिर है ना पूजा हमारी हो गई है और पूजा हमारी हो चुकी है तो मैंने दिया अर्घ और बस मैंने प्रभु के हाथ जोड़े और है ना फिर मैं ना वो प्रेयर कर रही थी और फिर मैंने एक गाना भी गाया गजराज का, हरे हरे दुबा में चले गजानन हरे हरे। तो ये वाला गाना गा रही थी और वो गाना गाते हुए फिर मैंने रख दिया और फिर ना तो अगर हमारी बच्ची बीच बीच में मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी वॉइस रिकॉर्ड करने के समय, तो फिर मैंने उसे चीज़ के लिए परेशान कर रही थी, पैसे दे दिए और वो चली गई। तो इधर हमारी पूजा भी समाप्त हो गई है और मैंने जो सॉन्ग गाया था वो गा के और फिर मैं उधर चाची बैठी हुई हैं और मम्मी भी बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे। और कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं
तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग साथ में होते हैं, साथ में पूजा करो, साथ में बैठो और सब साथ में भोजन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अनादि हमारी जिद कर रही थी, बहुत रो रही थी कि जब पूजा करी आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। वो सो रही थी उस वक्त, हमने उसे जगाया नहीं और हमारी पूजा हो चुकी है और हम अब सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। इधर हमने मम्मी खाना खा रही थी, स्टार्ट ही हो गया था, आधा फिनिश भी हो गया था, तब मैंने रिकॉर्ड किया और समय ऐसा पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि हम गन्नू को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पानी पिलाया मम्मी ने, तो वो पूरी भीग चुकी थी। गन्नू सो के उठ गई थी और फिर उसके कपड़े निकाल दिए, फिर मैंने दोबारा से पहनाया उसे। इधर मम्मी चाची खाना खा रही हैं और मम्मी ने खाना खा लिया है और बस गन्नू को लेके बैठी हैं और मैं खाना खा रही हूँ चाची के साथ में। फिर है ना, मैं चाची से बोल रही हूँ कि आप आ जाओ, एक फ़ोटो लेते हैं। तो बस चाची कह रही हैं ठीक है आते हैं। इधर हमारा सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है। क्या है कि हमने अंदर से बाहर गैस रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा अजीब घबरा रहा था, सर दर्द हो रहा था मेरा इस वक्त। इस वजह से ना मैंने फिर बाहर रखा और बाहर से ही खाना बनाया। और ये पता, कढ़ाई में है ना 4 ठेठरा पड़े रहे और वो ध्यान नहीं रहा, या सोचा कि बाद में निकालेंगे, कुछ भी फिर याद नहीं रहा, तो वो जल चुके। फिर उन्हें निकाला और सबका खाना तो हो चुका था, लेकिन हम ही रहे थे बाद में, तो बस हमारा भी हो गया। फिर ये सब समेटा और सामान व्यवस्थित रखा, झाड़ू लगाई और लगाया।